इसे पति का प्यार समझे या पॉजेसिवनेस। लिसनेबल एंड मॉरल स्टोरीज। हाल ही में मेरी शादी कुशाल से हुई है। मैं खुश हूँ कि मुझे एक अच्छे घर और अच्छे पति मिले हैं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसे पति का सौभाग्य मिला है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सास ससुर तो पति से भी ज्यादा अच्छे हैं। शादी के 1 महीने बाद भी मैं ज्यादातर घर पर ही रहती हूँ क्योंकि दुकान का काम अभी पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। जब से शादी हुई है तब से अब तक दुकान जाने का मौका ही नहीं मिला। पिताजी सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलते हैं और देर रात तक वहीं काम करते हैं। मम्मी जी उनके लिए खाना लेकर जाती है और कुशाल सिर्फ मेरे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आप इतना ज्यादा समय मेरे साथ बिता रहे हैं, इसीलिए अब रोज दुकान पर जाना शुरू करें, वरना मम्मी पापा को लगेगा कि मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम ऐसी बातें मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहाने के लिए हॉल के बाथरूम में गई। तब कुशाल सो रहे थे। कुछ ही सेकंड में वह उठकर मुझे ढूंढते हुए हॉल के बाथरूम तक आए, फिर पूछे, सुमन तुम अंदर हो क्या? मैंने कहा हाँ, हमारे रूम में पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यह बाथरूम इस्तेमाल कर रही हूँ। जब तक मैं नहा रही थी कुशाल दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे और फिर वे ऐसा रोज ही करने लगे। एक दिन एक कुरियर वाला आया। मैंने उससे बात करते हुए पार्सल रिसीव किया। मैं बात कर ही रही थी कि उसी समय वे बाथरूम से बाहर टॉवल में भागते हुए आए। आते ही मुझसे चिल्लाकर कहने लगे, तुम अंदर जाओ। फिर कुरियर वाले के जाने के बाद मुझसे कहते हैं, इस तरह अजनबी से बात करना सही नहीं होता है, आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैंने कई बार देखा जैसे कि हम बाहर जाते थे तो वे मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। जब वे खाना खा रहे होते थे तो मेरी नजरें कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ, उसे देखते थे। कुशाल का ऐसा व्यवहार मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वह बस मुझे देखते रहते। फोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फोन के नंबर और मैसेज भी चेक किया करते थे। सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे इस बारे में बात करनी पड़ेगी। एक रात मैंने उनसे पूछा, आपको मैं कैसी लगती हूँ? उन्होंने कहा, बहुत अच्छी। फिर मैंने उनसे कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, आप जो यह सब कर रहे हैं वह ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपका भरोसा तोड़ दूंगी? वे बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप जैसा इतना अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको मुझ पर थोड़ा विश्वास रखना होगा, वरना आगे चलकर हमारे बीच झगड़े होंगे। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह मैंने उन्हें जगाया और कहा, आप दुकान पर जाएंगे और खाने के समय ही घर आएंगे। मैं तो घर पर ही हूँ, आप जब चाहे मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। किसी तरह मन मार कर गए, कभी नाराज होकर तो कभी प्यार से। मैं उनकी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। अगर पत्नी ही पति को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। मैंने उनके स्वभाव को बहुत हद तक बदल दिया। बातें बढ़ाने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। हमने मिलकर तय किया कि हम एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, हमेशा खुले दिल से बात करेंगे और एक दूसरे को सब कुछ बताएंगे। अपनी बातों को मन में रखना ही समस्या का कारण बनता है, इसीलिए हमने यह सोचा है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।